ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद शहर यूं तो कई वजहों से मशहूर है, लेकिन यहाँ की पब्लिक भी पूरी दबंगई से अपनी बात रखती है। तो लोकसभा चुनाव को लेकर फिरोजाबाद की पब्लिक की क्या राय है, क्या है वो मुद्दे जो कि फिरोजाबाद की पब्लिक का मूड मीटर सेट करेंगे। तो चलिए चलते हैं फिरोजाबाद, जहां कर रही है पब्लिक खुलकर बात। लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। लगातार सभी पार्टियां अपने दमखम से प्रत्याशियों के प्रचार प्रसार में लगी हुई हैं। और ज़्यादातर हम बात करें फिरोजाबाद लोकसभा की, चूड़ियों का शहर के नाम से ये जाने जाने वाला फिरोजाबाद लोकसभा में इस समय हम गांधी पार्क में मौजूद हैं, भारत माता पार्क में। हमारे साथ यहाँ पे क्षेत्रीय लोग हैं, कुछ बुजुर्ग भी हमारे साथ हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरह है फिरोजाबाद में चुनावी माहौल और किस तरह का प्रत्याशी इस बार ये लोग चुनेंगे। पूरे आइए उनसे जानते हैं कि किस तरह का माहौल है फिरोजाबाद में चुनाव को लेकर और किस तरह की तैयारी है और पब्लिक के क्या क्या बेसिक मुद्दे हैं जिनको लेकर इस बार ये चुनाव करेंगे। और हमारे साथ बुजुर्ग हैं, बाबूजी, इनसे बात करेंगे और जानेंगे इनसे कि किस तरीके के जो मुद्दे, बेसिक मुद्दे हैं फिरोजाबाद के, जिसको लेकर इस बार ये वोट करेंगे। बाबूजी, क्या नाम है आपका? राजीव जोशी। राजीव जी, किस तरह के मुद्दे हैं फिरोजाबाद के इस बार और किस तरह का प्रत्याशी का चुनाव किया जाएगा? मुद्दे किसी विकास के लिए एक तो ज़रूरी है व्यापार बहुत ज़रूरी है, और कृषि। ये दो चीज़ ऐसी हैं, बेसिक चीज़ें हैं जिससे विकसित भारत बनता है। तो ये चीज़ ज़रूरी है यहाँ। अभी कोरोना काल में तो मतलब व्यापार एकदम ठप हो गया, तो ये बहुत बड़ा अच्छी बात नहीं है। बीजेपी लगातार दिख रहे हैं कि इस बार पहले फिरोजाबाद से सीट निकाली है। इस बार समाजवादी पार्टी के रामगोपाल जी यादव के बेटे अक्षय यादव को प्रत्याशी बनाया। फिरोजाबाद में बीजेपी का भी प्रत्याशी नहीं निकला। क्या मानते हैं किस तरह का प्रत्याशी आना चाहिए? ये तो अभी हमने डिसाइड नहीं किया किसको वोट देना है, किसका करना है। अब तो जो कैंडिडेट आ जाएगा उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि कोई कैंडिडेट बढ़िया है, कैसा है। अगर रद्दल कैंडिडेट है तो उसको भी छोड़ देंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से जो लगातार चुनावी रथ है वो चल रहा है और कई लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। बाबू जी, क्या नाम है? मैं अरुण सनाज, और यहाँ पर बीजेपी की ही उम्मीद ज़्यादा है, क्योंकि वोट जो है वो मोदी के नाम पर मिलता है। कैंडिडेट कोई भी आए, कहीं से भी आए। पिछली बार भी एक ऐसे कैंडिडेट को लाए थे बीजेपी वाले जिनको कोई नहीं जानता था और वो पूरी तरह से जीत के गए यहाँ से। हालांकि काम वाम ज़्यादा नहीं किया उन्होंने। उम्मीद है कि जो भी कैंडिडेट आएगा अब की बारी काम भी करेगा, विकास भी करेगा, लोगों की सहायता भी करेगा, गरीबों की देखभाल करेगा। हमारे शहर में सबसे मुख्य जो समस्या है वो गंदगी की है, पेयजल की है। पानी गंदा आता है मोहल्लों में, सफाई नहीं होती है, और बेरोजगारी तो है ही। अच्छा व्यापार चले तो बेरोजगारी खत्म हो। मानना है आपका कहीं ना कहीं ये मोदी फैक्टर यहाँ पर काम करता है? फैक्टर 100% काम करेगा। वो किसी को भी खड़ा कर देंगे, वो जीत जाएगा, क्योंकि मोदी के नाम पर वोट मिलता है। बिल्कुल, हमारे साथ बिल्कुल बाबूजी का कहना है कि कहीं ना कहीं मोदी फैक्टर का एक असर जो है वो भी धरातल पे देखने को मिलता है। और बाकी समाजवादी पार्टी अपने आप अपना गढ़ फिरोजाबाद को मानती है और कहीं ना कहीं वो भी अपने दमखम से लगी हुई है। हमारे साथ कुछ युवा भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष कुमार है। मनीष जी, क्या मानते हैं युवा इस बार किस चीज़ को देखकर वोट करने का इस बार मन बना रहा है? युवा ने परिवर्तन का मन बना लिया है और परिवर्तन होके रहेगा। वर्तमान में सांसद जी हैं, उन्होंने शहर फिरोजाबाद में कोई एक भी विकास गिना दें आप मुझे। क्या मानना है आपका? इस बार परिवर्तन होगा। चुनाव किस तरह का प्रत्याशी होना चाहिए आपके हिसाब से? विकास की बात करें, जो यहाँ की जो जाम की समस्या है, शिक्षा की बात करें, मेडिकल कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, शिक्षा के मतलब शिक्षा के इंस्टीट्यूट खुलवाए। क्या मानना है आपका, युवा किस तरह, क्या सोच रहेगी युवा की वोट करते समय? बदलाव की। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो युवाओं की सोच है वो कहीं ना कहीं बदलाव की ओर है। और इसी कड़ी में हम बात करेंगे। हमारे साथ एक व्यापारी भी मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव कुमार अग्रवाल है। संजीव जी, क्या मानते हैं किस तरह का प्रत्याशी फिरोजाबाद में होना चाहिए? धूर्त और मक्कार नहीं होना चाहिए। यहाँ पे धूर्त और मक्कारी ज़्यादा है, जो कि बड़े आदमियों के तलुए चाटती हैं और छोटे आदमियों के यहाँ एक बल्ब लगवा देते हैं, उसमें ये गिन लेते हैं कि साहब हम नेता हैं। एक बल्ब और तलुए चाट के नेता नहीं बनते हैं। नेता बनना है तो स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग पर ध्यान देना चाहिए। जो आज शिक्षा इतनी महंगी है, जगह जगह वार्ड में शिक्षा विभाग अच्छे खुलने चाहिए, जो गरीब आदमियों को शिक्षा मिल सके।
कुछ नहीं, गली गली नहीं तो मोहल्ले मोहल्ले नहीं तो कम से कम वार्ड में तो एक छोटा ऐसा अस्पताल खुलना चाहिए जिससे फर्स्ट एड मिल सके लोगों को। पर ये धूर्त और मक्कारी की ज़बरदस्ती का कि साहब हमने कराया, केंद्र शासित योजनाएं भी होती हैं उन पे भी मोहर नेता अपनी लगाती हैं कि साहब ये हमने कराया। भाई केंद्र शासित योजनाओं पे हर चीज़ पे मोहर हमारे ये छोटे नेता क्यों लगाते हैं? क्या मानना है आपका, क्या ये चीज़ें हैं जो निकल के आ रही हैं? निकल के क्या आ रही हैं? निकल के तो ये है, चाहे बीजेपी का हो और चाहे सपा का हो चाहे बसपा का हो, इस तरीके का धूर्त और मक्कार आदमी नहीं होना चाहिए। किस तरह का चुनाव होगा इस बार? इस तरीके का चुनाव तो देखो, वैसे तो बीजेपी फैक्टर पर ही जाएगा, मैं आपको बताऊं, लेकिन फिर भी मैं यही आदमियों से, जनता से यही बात कहना चाहूँगा कि धूर्त और मक्कार लोगों को दूर करके कुछ ना कुछ बदलाव जरूर करना चाहिए। बिल्कुल मानना है आपका कि झूठ मक्कारी से अलग हटकर वोट करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं क्या मानना है आपका कि कहीं ना कहीं राम मंदिर का जो मुद्दा है और मोदी फैक्टर फिरोजाबाद में काम करेगा? नहीं, देखो राम मंदिर का जो मुद्दा है उसके आधार पर तो बहुत कुछ बीजेपी को प्लस पॉइंट है और होना भी चाहिए, ऐसा नहीं है। समाजवादी पार्टी अपना गढ़ बताती है। पिछली बार बीजेपी ने पहली बार यहाँ से जीत हासिल की है काफ़ी सालों बाद। क्या मानना है इस बार दोबारा फाइट में है? नहीं, ये बात तो है, सपा फिरोजाबाद से गढ़ तो है ही है उसका, और हो सकता है वो जीत भी सकती हैं क्योंकि उनका गढ़ है। और अगर वोटिंग के आधार पर उनके वो लगाया जाए हिसाब, तो उस आधार पर जीतने के चांस तो उसके अधिक हैं, ये तो बात माननी पड़ेगी। बिल्कुल, जिस तरीके से लोगों का जो ओपिनियन है वो बिल्कुल साफ तौर पर है कि कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी है जो अपना गढ़ मानती है, और कहीं ना कहीं बीजेपी जो फैक्टर है वो भी मोदी फैक्टर यहाँ पर काम करता हुआ धरातल पर दिख रहा है। हमारे साथ बहन जी मौजूद है, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सारिका गुप्ता। क्या मानना है आपको इस बार किस तरह की वोटिंग हो, किस तरह का प्रत्याशी होना चाहिए आपके साथ? प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए जो हमेशा काम के लिए तैयार रहे। अगर जैसे कोई काम के लिए प्रत्याशी से कहा जाए तो वो तुरंत तैयार रहे। अच्छे यादव समाजवादी पार्टी से यहाँ सांसद के प्रत्याशी हैं। अगर बीजेपी बाहरी चेहरा लाती है तो क्या मोदी फैक्टर यहाँ काम करेगा? हाँ, कर सकते हैं, करेगा। मोदी फैक्टर काम करेगा। मोदी के जीतने के पूरे पूरे चांसेस हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से है कहीं ना कहीं लोगों का ओपिनियन है कि मोदी फैक्टर पे जो बड़ा सवाल है वो कहीं ना कहीं धरातल पे ज़रूर देखने को मिल रहा है। हमारे साथ हमारे भाई मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? एडवोकेट ब्रजेश कुमार धनगर। ब्रजेश जी, क्या मानना है किन मुद्दों को लेकर युवा पीढ़ी चुनाव करने जा रही है इस बार? मैं युवा चुनाव के लिए मैं मुद्दों की बात करूं तो असल मुद्दा तो मैं एक कृषक परिवार से आता हूं कि जहां आज की स्थिति देखी जाए, किसान की तो बहुत दयनीय स्थिति हो चुकी है। बीज खाद महंगी कर दी हैं। जहां ट्यूबवेल में पहले बिजली फ्री हुआ करती थी वहां पे मीटर लगा दिए गए तो किसान की और ज़्यादा दयनीय स्थिति हो गई। और चुनाव आते ही केंद्र सरकार ने और उत्तर प्रदेश सरकार ने बिल माफ़ करने की कह दिया है। तो किसान और जवान और नौजवान के साथ साथ अगर सरकार कार्य करती है तो उम्मीद है कि सरकार बना ले जाएगी। और सबसे ज़्यादा मैं तो कहता हूँ आमजन में मैं भी आता हूँ। बच्चों की पढ़ाई के बारे की बात किया है तो वो शिक्षा की बात किया है तो बहुत दयनीय स्थिति है। क्यों कि जो शिक्षा नीति है उसमें बदलाव के साथ साथ शिक्षा बहुत महंगी हो गई है, जो आम आदमी की पहुंच से बाहर निकल चुकी है। पूंजीपति तो अपने बच्चों को पढ़ा ले जाएंगे, लेकिन गरीब व्यक्ति या मध्यम वर्ग व्यक्ति अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता है। ये सरकार को बदलाव सोचना चाहिए और बदलाव भी करना चाहिए। एक शिक्षा होनी चाहिए जो सभी, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट, और फीस पे भी कमान कसनी चाहिए। सरकार तो करोड़ों रुपए खर्च कर रही है शिक्षा पर, क्या मानना है उसका? कहीं नहीं कर रही है, कहाँ कर रही है वो उसी को पता है, हमें तो पता नहीं है। हम जब एडमिशन बच्चों को कराने जाते हैं तो डोनेशन के नाम पे हमें 30-40 हज़ार रुपये देना पड़ते हैं। उसके बावजूद किताबों पे भी स्कूल संचालक ही उसमें अपना कमीशन खोरी कर रहे हैं। तो आमजन तो वैसे ही परेशान है, शिक्षा को लेकर कुछ हासिल नहीं हो रहा। कहीं ना कहीं फिरोजाबाद के जो बेसिक मुद्दे हैं, जो सबसे बड़ा मुद्दा है शिक्षा को लेकर है, और कहीं ना कहीं फिरोजाबाद की गंदगी को लेकर है, जो कहीं ना कहीं लोगों के मन में है। लेकिन अब ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा कि फिरोजाबाद में किस तरह का प्रत्याशी और होना चाहिए। और भी जहाँ बात करें हम धरातल की, तो भारतीय जनता पार्टी ने अभी फिरोजाबाद में कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, और समाजवादी पार्टी की बात करें तो अक्षय यादव को यहाँ पर उन्होंने प्रत्याशी बनाया। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये होगा, क्या फिरोजाबाद में मोदी फैक्टर काम करेगा या फिर समाजवादी पार्टी अपनी दोबारा से सीट बचाने में कामयाब होगी?
अपने सहयोगी विजय के साथ मुकेश बघेल, पब्लिक फर्स्ट, फिरोजाबाद।